अब करेंगे हम लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में होता है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। ऐसे देश में क्या होते हैं, जनसंख्या कम होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या है, सरकार में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इस तरीके के लोकतंत्र को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं, भारत जैसे देश, जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सरकार में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे देश में क्या होता है कि जो जनता होती है वो क्या करती है, मत के द्वारा वोट देती है अपना, और वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और फिर उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी ऐसी सरकार जिसमें जनता वोट देती है और वोट देने के बाद उनके प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष कौन सा होगा, जिसमें जनता स्वयं जो है वो सरकार में हिस्सा लेती है। आगे है, किसी सरकार को तब तक लोकतांत्रात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता नहीं देता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, तो उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर लोकतंत्र है पूरी तरह से, तो वहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी वयस्क 18 वर्ष या अधिक आयु व्यक्तियों को मत का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के प्रयोग में ना तो जाति, धर्म, वर्ग या लिंग, ना तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव होता है, ना धर्म के आधार पर, ना ही वर्ग, ना ही लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है, और ना ही संपत्ति या शिक्षा संबंधी किसी योग्यता का विचार किया जाता है। केवल पागल, अवयस्क, दिवालिया, अपराधी तथा विदेशी लोग मताधिकार से वंचित होते हैं। कोई विदेशी है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, कोई अपराधी है या कोई दिवालिया है। दिवालिया का मतलब होता है जिसने बैंक से बहुत सारा कर्जा ले लिया हो और उसने जो है वो कर्जा नहीं चुकाया हो, तो उसकी संपत्ति जो है वो क्या होती है, बैंक अपने अंडर में ले लेती है, तो उसे कहते हैं दिवालिया। अवयस्क यानी 18 साल से कम और पागल, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार व्यवस्था भारत में सहज ही नहीं हो गई है, मतलब इतनी आसानी से जो है ये व्यवस्था नहीं आई है। यह उपलब्धि भारतीय लोगों के लंबे तथा कठिन संघर्ष का परिणाम है। यानी इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों ने एक बहुत ही लंबा संघर्ष जो है किया है। भारत ही नहीं, अन्यत्र भी लोगों को लोकतंत्र तथा मताधिकार प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। दूसरे देशों में भी ऐसी ही परिस्थिति आई जब लोगों को जो है इस व्यवस्था को बनाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड जैसे देश में, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लोगों को कई शताब्दियों तक सार्वभौम मताधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी इंग्लैंड जैसे देश में भी जो है लोगों को जो है सार्वभौम मताधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा। प्रारंभ में वहाँ केवल धनी लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था, यानी मत देने का अधिकार सिर्फ धनी लोगों को होता था। धीरे धीरे सामान्य लोगों को भी मताधिकार का प्राप्त हो गया, किंतु महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया। यानी महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। आसानी से इस पर विश्वास नहीं होता कि एक समय था जब सरकारें महिलाओं, निर्धन, संपत्तिहीनों तथा अशिक्षितों को मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रखती थी। यानी कुछ सरकार होती थी जो महिलाओं को, गरीब लोगों को, जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं देती थी। देश का शासन नियमों तथा कानून से चलता है। किसी भी देश का शासन जो है किससे चलता है, नियम तथा कानून से, जिन्हें कुछ थोड़े से लोग बनाते हैं, और उनको बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं।